हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं न्यूरल नेटवर्क के बारे में। न्यूरल नेटवर्क तो हमने पहले लेक्चर में देख लिया था। डीप लर्निंग के साथ हमने न्यूरल नेटवर्क देख लिया। न्यूरल मीन्स न्यूरॉन्स, एक लेयर से अगले लेयर में जाना है। तो इंटरकनेक्टेड लेयर्स क्या है, उसको कनेक्शन करना है, इसको ना न्यूरॉन। जैसे कि अभी यहाँ पे भी दिखा है, फॉरवर्ड प्रोग्रेशन है। फॉरवर्ड प्रोग्रेशन और बैकवर्ड प्रोग्रेशन, दो टाइप से हमारे न्यूरॉन जो है वर्क करते हैं। आउटपुट क्या चाहिए, प्रोडक्शंस क्या होनी चाहिए, ट्रू वैल्यूज क्या होनी चाहिए, लॉस फंक्शंस उसके क्या है, लॉस स्कोर क्या है, उसका ऑप्टिमाइजर क्या है, वेट और अपडेट वेट्स क्या है, वो चेक किया जाता है। मैं जैसे कि x1 एंड x2 टू वैल्यूज है, मैंने उसको पास कर दिया उसके सेकंड लेयर में, जिस इनपुट के ऊपर गया। अब इसका जो भी आउटपुट आ रहा है वो है वन आउटपुट। तो उसके ऊपर सेकंड लेयर वर्क करेगी, सेकंड लेयर जाएगी थर्ड लेयर के पास, थर्ड लेयर वर्क करेगी इसके इनपुट आउटपुट के, इसका जो आउटपुट आ गया वो थर्ड लेयर का इनपुट हो गया। इसके ऊपर ये आउटपुट किया जाएगा, वर्क किया जाएगा, और उसके बाद आपका प्रोडक्शंस किए जाएंगे। प्रोडक्शंस या फिर ट्रू वैल्यू देखी जाएगी। उसके बाद उसके उसके लिए लॉस फंक्शन क्या है, एडजस्टिंग वेट कैसे किया आपने, उसका एडजस्टमेंट क्या है वो भी चेक किए जाएंगे। लॉस फंक्शंस क्या वर्क हो रहे वो भी चेक किया जाएगा। लॉस फंक्शन स्कोर क्या है आपका, ऑप्टिमाइजर क्या है, और दोनों में से वेट क्या आ रहा है वो चेक किया जाएगा। फॉरवर्ड प्रोग्रेशन या फिर बैकवर्ड प्रोग्रेशन के ऊपर वो वर्क किया जाता है। बैकवर्ड प्रोग्रेशन के अंदर हम वर्क करते हैं जो प्रोडक्शंस और एक्चुअल वैल्यू, इन दोनों में जो भी गैप है उस गैप को रिमूव करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो देखते हैं न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क आर द computational model inspired by the way biological neuron system such as the human brain processing information किस तरीके से होती है। दे आर द फाउंडेशन ऑफ द डीप लर्निंग। डीप लर्निंग का एक फाउंडेशन है, सबसेट ऑफ द मशीन लर्निंग बोल के भी यूज किया जाता है। लाइक इमेज रिकॉग्नाइजेशन होगा, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है, स्पीच प्रोसेसिंग है, बाद में आपका न्यूरल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अंडरस्टैंड, एनएलपी अंडरस्टैंडिंग है। इसके लिए हम न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क तो न्यूरॉन्स के ऊपर वर्क होता है। जैसे कि अल्गोरिथम डिजाइनर फॉर द रिकॉग्नाइजिंग द पैटर्न, इंटरप्रेट द डेटा, अ काइंड ऑफ मैच प्रोडक्शंस, क्लस्टरिंग और लेबलिंग। डेटा का पैटर्न क्या है, क्लस्टर्स क्या है, प्रोडक्शंस क्या है, प्रोपेगेशंस क्या है, इसके ऊपर आपके न्यूरॉन्स जो है वर्क करते हैं। न्यूरॉन्स मीन्स इन ह्यूमन ब्रेन, लाइक ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन जिस तरीके से सोचता है या फिर उसके स्टेप जैसे उस तरीके से वर्क करता है। हाउ डू वर्क कैसे होता है, तो इनपुट डेटा के ऊपर वर्क होता है। इनपुट मीन्स द डेटा फीड फ्रॉम इनटू द इनपुट लेयर। इनपुट लेयर में आप इनपुट क्या दे रहे हो, डेटा फीड क्या कर रहे हो। ईच नोड्स इन द इनपुट लेयर रिप्रेजेंटिंग द फीचर्स ऑफ द डेटा सेट, आपके डेटा सेट का फीचर सेट कर देता है। नेक्स्ट होता है आपको प्रोसेसिंग। इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के अंदर जिसको हमने वो डेटा डीप लर्निंग के अंदर भी देखा था, इनपुट, हाइडिंग लेयर्स और आउटपुट, ये तीन देखे थे। हाइडिंग लेयर्स मीन्स क्या है, प्रोसेसिंग। जो आपके डेटा आ गया है, इनपुट आपको मिल गया, तो डेटा के ऊपर आप इनपुट मीन प्रोसेस क्या करने वाले हो। डेटा प्रोसेस थ्रू द वन और द हिडन लेयर, एक और मोर हिडन लेयर के अंदर डेटा की प्रोसेसिंग किस तरीके से हो रही है। न्यूरॉन अप्लाइज मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वेटेड सम होगी, एंड द पासेज द रिजल्ट थ्रू एज ना एक्टिवेशन फंक्शन। आपका एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा है, टू डिसाइड व्हाट द फायर और द एक्टिवेशन न्यूरॉन कौन सा, इसके हिसाब से वो प्रोसेस किया जाता है। आउटपुट लेयर में जो हमने टास्क किए हैं या फिर जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, प्रोडक्शंस कर रहे हैं, रिकॉग्नाइजेशन कर रहे हैं, रिग्रेशंस कर रहे हैं, उसका जो भी आउटपुट आया उस आउटपुट को बोला जाता है आउटपुट लेयर। इसको ना फाइनल लेयर, ये आपकी फाइनल लेयर है उसके ऊपर की। ओके, और एक लेयर आती है आपकी लर्निंग लेयर। लर्निंग के अंदर डेटा को ट्रेनिंग दी जाती है। न्यूरल नेटवर्क लर्न बाय द एडजस्टिंग द वेट, द बायस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टू द मिनिमाइज द एरर बिटवीन द प्रोडक्शन एंड एक्चुअल्स। लर्निंग में क्या किया जाता है, मीन्स इसको हम बैक प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं। लर्निंग को ही बैक प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं। मीन्स क्या करना है, जो आपका एक्चुअल प्रोडक्शन है और एक्चुअल वैल्यू है, इन दोनों के बीच में जो गैप है, इसको एरर वैल्यू। उस एरर वैल्यू को, उसको एरर वैल्यू या फिर वेटेज बोला जाता है। उस वेटेज को किस तरीके से कम किया जाएगा उसको बोला जाता है लर्निंग। इसको लर्निंग या फिर इसको ट्रेनिंग भी बोला जाता है। बैक प्रोग्रेशन, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम से बोला जाता है इसको। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे ऊपर भी हमने देख लिया, वर्साटाइलिटी है, एडेप्टेबिलिटी है, स्केलेबिलिटी है। इसके वर्साटाइलिटी कैन बी सॉल्व द वाइड वैरायटी ऑफ द प्रॉब्लम, लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हम इसके अंदर सॉल्व करते हैं। डिफरेंट डोमेन्स यूज कर सकते हैं उसके अंदर, जैसे कि इमेज रिकॉग्नाइजेशन है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, ये यूज कर सकते हैं। एडेप्टेबिलिटी है, लर्निंग पैटर्न फ्रॉम द रोज डेटा विदाउट द रिक्वायरिंग द एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। जो आपकी एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग है वो विदाउट यूज करके हम उसको
अडप्ट कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी, हैंडलिंग द लार्ज डेटा सेट एंड द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इफिशियंसी, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ डेटा हम उसके अंदर सॉल्व कर सकते हैं, फिर हैंडल कर सकते हैं। की कंपोनेंट वही है, लेयर्स, इनपुट लेयर, हिडन लेयर, प्रोग्रेशन लेयर, जो कि हमने अभी डीप लर्निंग के अंदर देखा था। न्यूरॉन वही है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ द नेटवर्क दैट प्रोसेस द इनपुट एंड पास द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फॉरवर्ड। इंफॉर्मेशन आपको पास करनी है। वेटेज और बायस मींस रिप्रेजेंट द इंपॉर्टेंस ऑफ द इनपुट कनेक्शंस। वेटेज में क्या होता है, इनपुट कनेक्शंस की जो भी इंपॉर्टेंस है उस इंपॉर्टेंस को हम वेटेज के अंदर ले सकते हैं। बायसेस प्रोवाइड द एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मॉडल। आपको मॉडल को एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। और एक्टिवेशन फंक्शंस कौन से यूज करते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर प्रोग्राम रन करके देखा था जो CNN का था, आपका कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क का। उसके अंदर हमने दो जो एक्टिवेशन फंक्शन वो देख लिए, रिलीव भी देख लिया और सिग्मोड फंक्शन, इसके जरिए हमने आउटपुट देख लिया। किसके लिए यूज किया जाता है, इंट्रोड्यूस द नॉन लीनियर मॉडल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, एनेबलिंग द लर्न द कॉम्प्लेक्स पैटर्न। आपके जो भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स है उस कॉम्प्लेक्स पैटर्न को रन करने के लिए उसको यूज किया जाता है। लॉस फंक्शन वही डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शंस एंड एक्चुअल फंक्शन, आउटपुट जो है उसका डिफरेंस क्या है उसको गाइड करने के लिए, गाइडेंस टू द मॉडल इंप्रूविंग द प्रोडक्शंस। मॉडल प्रोडक्शंस को क्या करना है, इंप्रूव करना है। ऑप्टिमाइजर एल्गोरिदम दैट द अपडेट द वेट टू द मिनिमाइजिंग द लॉस। आपके लॉस मिनिमाइज करने के लिए उसको यूज किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ द न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क के एप्लीकेशन कौन से हमने ऊपर भी देख लिया था, जिसके डीप लर्निंग के अंदर वही एप्लीकेशन इसके अंदर कंप्यूटर विजन है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, स्पीच रिकॉग्निशन है, हेल्थ है, फाइनेंस सेक्टर में यूज किया जाता है, गेमिंग के एप्लीकेशन है। तो ये ना एप्लीकेशन ऑफ द न्यूरल नेटवर्क, ये आपके न्यूरल नेटवर्क के एप्लीकेशन है। एडवांटेजेस, हैंडल द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इसके जरिए हम हैंडल कर सकते हैं। क्यों हैंडल कर सकते हैं, तो लेयर बाय लेयर वर्क करता है, स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। कंपेटेबिलिटी है, इंसेंटिव्स है उसके अंदर। ट्रेनिंग द न्यूरल नेटवर्क डिमांड्स द सिग्निफिकेंट कंप्यूटिंग रिसोर्सेस। ब्लैक बॉक्स नेचर है, हार्ड टू इंटरप्रेट द हाउ द न्यूरल नेटवर्क मेक द डिसीजंस किस तरीके से रहे हैं, ब्लैक बॉक्स नेटवर्क से। स्टार्ट कैसे होता है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग आपको एक यूज करनी है, जावास्क्रिप्ट यूज करनी है, फिर नोड्स यूज करना है। तो हम नोड.js यूज करनी है, तो पाइथन यूज करनी है तो टेंसरफ्लो आपको यूज करना पड़ेगा लाइब्रेरी, या फिर पाइटॉक यूज करना पड़ेगा, या फिर केसर्स लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी। जावास्क्रिप्ट यूज करें तो भी टेंसरफ्लो है, टेंसरफ्लो.js यूज करना पड़ेगा, या फिर brain.js लाइब्रेरी आपको यूज करना पड़ेगी। अगर नोड.js यूज करना है तो नोड.js के टेंसरफ्लो का यूज कर सकते हो, टेंसरफ्लो यूज करो, या फिर सर्वर साइड स्क्रिप्ट, सर्वर साइड न्यूरल इंप्लीमेंटेशन भी आप इसके साथ कर सकते हो। तो हम जो है सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग द पाइथन प्रोग्रामिंग। अब इसका प्रोग्राम कैसे वो भी हम नीचे देख लेंगे। तो पहले देखते हैं सिंगल लेयर कैसे वर्क करता है, सिंगल लेयर प्रिक्रिप्शन कैसे वर्क होता है। सिंगल लेयर मीन्स वन ही न्यूरॉन है, मल्टीपल इनपुट नहीं है। टेक्स द मल्टीपल इनपुट फैक्टर्स फॉर द आइडियाज, आपके आइडियाज के लिए मल्टीपल इनपुट लेना है। वेटेज सम कैसे करना है, सो ईच इनपुट इज इन मल्टीप्लाइड बाय द वेटेज, हर इनपुट को मल्टीप्लाई करना है वेटेज के साथ, ओके। एंड ऑल द वेटेड इनपुट आर द सम्ड टुगेदर प्लस बायस के साथ उसको सम कर देना है। तो वेटेज निकालने का फॉर्मूला, वेटेज को मल्टीप्लाई करो हर स्टेप के साथ, हर इनपुट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो। एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा यूज करना है, अप्लाइज द स्टेप फंक्शन और द एनी एक्टिवेशन फंक्शन टू बी डिसाइडेड द आउटपुट। कोई भी एक एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर लो, सिग्मोड यूज कर लो, टेंकट यूज कर लो, या फिर आपका कोई भी फंक्शन यूज कर लो। इलिफ यूज किया है यहाँ पे, इलिफ z इज ग्रेटर देन जीरो अदरवाइज, अगर इनपुट चाहिए तो ठीक है। जीरो मीन्स इज एन लेबल, सॉरी अनलेबल और लेबल इज एन प्रिस्क्रिप्शन, आउटपुट के अंदर आपको जीरो और वन के साथ आउटपुट दिखाया जाएगा। उसी तरीके से उसकी लिमिटेशन है, कैन बी ओनली क्लासिफाई द लीनियर सेपरेबल डेटा, इसको लीनियर सेपरेबल डेटा के साथ ही हम यूज कर सकते हैं, नॉन लीनियर के साथ नहीं यूज कर सकते। तो उसके लिए कैन नॉट हैंडल द प्रॉब्लम लाइक एक्सऑर। एक्सऑर में क्या होता है, जीरो जीरो इज एन जीरो, वन वन इज एन जीरो, अपोजिट है तो ही वन हो जाएगा, अगर सिमिलर है तो वन नहीं हो जाएगा, मीन्स वो एक्टिवेशन नहीं हो जाएगा उसके ऊपर। तो उसके लिए हम जब एक्टिवेशन करते हैं तो नॉन लीनियर डेटा के साथ वो वर्क नहीं होता। डेटा कौन से डेटा के साथ वर्क होता है, सॉरी लीनियर डेटा के साथ ही वो क्या करता है, वर्क होता है। नॉन लीनियर डेटा के साथ इसकी वर्किंग नहीं चलती।
इज एन सेपरेबल। तो इसका प्रोग्राम किस तरीके से होता है वो देख लेते हैं। इम्प्लीमेंट द पाइथन, आपको पाइथन लाइब्रेरी जो है इम्प्लीमेंट करनी है। पाइथन कौन सी, numpy लाइब्रेरी के हम साथ जाएंगे। numpy लाइब्रेरी के अंदर हमें क्या करना है, numpy यूज करना है, import numpy as an np, then step function मींस एक्टिवेशन फंक्शन आपको यूज करना है, define the state function as an x, return 1 if x is greater than 0 else 0 आ जाएगा। बाद में प्रोडक्शन क्लास यूज करना है आपको। प्रोडक्शन क्लास के अंदर क्या करना है, प्रोडक्शन क्लास सिंगल लेयर प्रोडक्शन यूज करना है, प्रिस्क्रिप्टर यूज करना है। उसके अंदर कंस्ट्रक्टर लेना है, सेल्फ लर्निंग है ना, क्लास है जो कि एक्सेस स्पेसिफायर है। कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर है, सेल्फ इज है ना डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। रेट हमने दे दिया, रेट इज इक्वल टू 0.01, इको 100 स्टेप्स हमें फॉलो करनी है। लर्निंग दे दिया, लर्निंग रेट के साथ हम इसको वर्क करें। अभी डायरेक्टली मैं इसका आपको आउटपुट ही बताता हूँ, उसके साथ फंक्शन के साथ इसको वर्क किए, फंक्शन ऐड कर दिए। फिट फंक्शन यहाँ पे दिया, फिट एक्स एंड वाई, इनिशियलाइजेशन वेट एंड द बायस, इनिशियलाइजेशन करना है स्टेप के साथ, जीरोस नीज एंड नम फीचर्स के अंदर ऐड करना है, ट्रेनिंग लूप को एग्जीक्यूट करके उसको ट्रेन करना है। लीनियर लूप के साथ ही क्या करेगा, ये वर्क करेगा। तो उसी को हमको वर्क करना है, उसका अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद जो भी आपका आउटपुट आ जाएगा वो आउटपुट आपको शो करना है 0 और 1 के साथ। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन करते इसको पहले। यस, दिस इज एन फंक्शन, लाइब्रेरीज हमने ऐड कर दी दोनों। ओके, यहाँ पे दोनों लाइब्रेरीज ऐड कर दी, वही प्रोग्राम से। ओके, एक्टिवेशन फंक्शन और लूप को ट्रेनिंग कर दिया, इसको रन कर दिया। रन करने के बाद टेस्ट प्रोडक्शन लेने, टेस्ट प्रोडक्शन करने के बाद आपका यहाँ पे आउटपुट आ गया, प्रोडक्शन आउटपुट क्या गया है, 0001 इज एन प्रोडक्शन आउटपुट। आपका 0001 इज एन प्रोडक्शन आउटपुट है, क्योंकि इनपुट क्या है, फर्स्ट 00 है तो 0 ही आएगा, सेकंड 01 है तो 0 ही आएगा, क्योंकि एक्सऑर कर रहे हैं हम। 10 है तो भी 0 आएगा, और 11 है तो ही 1 आ जाएगा। मीन्स इनपुट्स कौन सा आउटपुट, आउटपुट यूजिंग द एंड गेट। हमने यहाँ पे एंड गेट के जरिए जो आउटपुट को डिसाइड किया है एंड गेट के जरिए। अगर आपको आउटपुट चेंज करना है, एंड गेट की जगह आपको और गेट लगाना है, एक्सऑर गेट लगाना है, तो एक्सऑर गेट के साथ भी लगा सकते हो, यानी योर टास्क, वो आपकी टास्क रहेगी, उसके साथ आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। कहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, यहाँ पे इनपुट जब आप दे रहे हो, स्टेप फंक्शन जो दे रहे हो उसी के साथ देना पड़ेगा। एंड के साथ जा रहे हो, और के साथ जा रहे हो, या फिर एक्सऑर के साथ जा रहे हो। अगर एक्सऑर के साथ जाओगे तो नॉन लीनियर डेटा के ऊपर वर्किंग नहीं होगी, लीनियर डेटा के ऊपर ही वर्किंग होगी। ओके, तो आपको नॉन लीनियर डेटा के ऊपर वर्किंग करनी है, तो एक तो एक्सऑर का यूज करो, सॉरी और का यूज करो, या फिर एंड का यूज करो, दोनों में से एक का यूज करो, तो ही आप लीनियर, नॉन लीनियर और लीनियर दोनों भी डेटा के साथ जा सकते हो। अगर एक्सऑर लगा दिया तो एक्सऑर के साथ हम नॉन लीनियर डेटा के साथ नहीं जा सकते। यहाँ पे आपको अपडेशन बताया, बायस वेट प्लस अपडेशन। आपको आप जा रहे हो अपडेट, एग्जांपल डेटा सिटीज है ना, एंड गेट के साथ आपको वर्क करना है। तो एंड गेट के लिए आपने यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया, एरे क्या दे दिया, इनपुट यहाँ पे दिया आपने। ओके, 0 1 0 0 0 1 इज एन इनपुट आपका। मीन्स और गेट के साथ क्या होता है, एंड गेट में 1 1 है तो ही 1 हो जाएगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने एंड गेट अप्लाई किया। अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है, और गेट करना है, तो 0 1 0 1 कर दो, यहाँ पे 0 1 0 1, और इसको आपको क्या करना है, रन करना है। ये हो गया आपका। अगर हमने इसको रन कर दिया तो ये आपका हो गया इज ना, और गेट की जगह हमने यहाँ पे इसको रन कर दिया, इज ना, सॉरी एंड गेट की जगह हमने इसको रन कर दिया एक्सऑर गेट के साथ, सॉरी और गेट के साथ मैंने एग्जॉर्ट कर दिया। यहाँ पे देखो प्रोडक्शंस मेरे चेंज हो गए, प्रोडक्शंस आउटपुट क्या आ गया, 0 1 0 1 इज ना आउटपुट, क्योंकि मैं यहाँ पे रन किसके साथ कर रहा हूँ, और गेट के साथ उसको रन कर रहा हूँ, मींस नॉन लीनियर डेटा के साथ रन कर रहा हूँ। अगर मैंने इसको लीनियर डेटा के साथ ही रन कर दिया, लीनियर डेटा क्या हो जाएगा, 0 0 इज एन 0, 1 1 0 1 इज एन 1, और उसके बाद 1 0 अल्सो 1 होता है, और 1 1 इज एन 0 हो जाता है। तो ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा एक्सऑर गेट। अगर मैंने इसके साथ इसको रन कर दिया तो इसके प्रोडक्शन चेंज हो जाएगा, आउटपुट मेरा ये आ जाएगा 1 1 0 0, क्योंकि ये जो है इज एन एक्सऑर गेट के साथ जा रहा है, एक्सऑर गेट के साथ जा रहा है, तो ये नॉन लीनियर के ऊपर वर्क नहीं करेगा, नॉन लीनियर के ऊपर वर्क नहीं करेगा, सिर्फ लीनियर डेटा के ऊपर ही वर्क करेगा। तो ये ना सिंगल लेयर आपका इस तरीके से वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट देखते भी इसके यूजेस क्या है, फिर इसको मल्टीप्लाई कैसे किया है, एंड गेट के साथ हम तो एंड गेट के साथ गए थे,
चेंजेस करना है तो केस कर सकते हैं। स्टेप पहले वेट तो इनिशियलाइजेशन किया, बाद में स्टेप लूप अप कर दिया। लूप में क्या कर दिया हमने, वेट को मल्टीप्लाई करना है हर इनपुट के साथ, जो भी इनपुट आ रहा है उसके साथ वेट को इंप्लीमेंट करना है, मीन्स मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई वेट मीन्स क्या, जो हमने एंड गेट अप्लाई किया था, और गेट किया था, एक्सऑर गेट किया था, इसको वेट में जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, वन को वन जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसको मल्टीप्लाई बोला जाता है। यानी इनपुट इस तरीके से आपका इनपुट आ जाएगा और प्रोडक्शन भी हो जाएंगे। प्रोडक्शन the precautions calculate the weighted sum for the new input and applies the स्टेप फंक्शंस। आपके स्टेप फंक्शंस यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आउटपुट जो है, आउटपुट इस तरीके से आ गया। आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट क्या आया ना हमारा, और गेट एंड गेट यूज कर रहे हो तो 0 0 0 1 आ गया। क्यों 0 0 1 आ गया, तो पहला इनपुट 0 0 1 1 था, सेकंड इनपुट हमारा 0 1 0 1 था, और आउटपुट क्या आ गया एंड गेट के साथ 0 0 0 1 1। अभी हमने आउटपुट भी देख लिया। तो इस तरीके से वो वर्क होता है। एडवांटेज सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है, एफिशिएंट फॉर द लीनियर है, लीनियर इफिशिएंसी के लिए हम यूज कर सकते हैं। कांट हैंडल द नॉन लीनियर डेटा लाइक एक्सऑर, एक्सऑर से तरीके हैंडल नहीं कर सकता। लिमिटेड फॉर द बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए इसे ना लिमिटेड है। तो इसे ना विजुअलाइजेशन या फिर हम इसका इनपुट इस तरीके से कर सकते हैं, किसके साथ, एंड गेट सिंगल के साथ। अगर मल्टी करना है तो मल्टी भी हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, मल्टीपल लेयर के साथ हमें अगर वर्क करना है तो मल्टीपेयर कर सकते हैं। प्रिकॉशन लर्निंग एनालॉजी, लर्निंग एनालॉजी कैसे रहेगी इसकी, अंडरस्टैंडिंग द प्रिकॉशन लर्निंग एल्गोरिथम कैन बी क्लास सिंप्लीफाइड विद एन एनालॉजी टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, और इन एवरीडे लाइफ वेयर इंक्लूडिंग द वेदर रिपोर्ट्स है, मीन्स वेदर इज ना सनी रहेगा, या फिर एनर्जी लेवल क्या है, डू यू फील द एनर्जेटिक, टाइम अवेलेबिलिटी क्या है आपकी, इज ना डिसीजन प्रोसेस। डिसीजन प्रोसेस के साथ हम उसको वर्क करते हैं, या फिर डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होगी उस डिसीजन मेकिंग के ऊपर वो क्या करती है, प्रोसेस किया जाता है। मीन स्टेप असाइनिंग द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन से असाइन कर दो, मीन्स वेदर मोस्ट इंपॉर्टेंस इज ना वेट, वेट इज इक्वल टू 5 असाइन कर दिया। एनर्जी लेवल मीडियम इंपॉर्टेंस, इसके लिए मीडियम इंपॉर्टेंस है, इसके लिए 3 दे दिया। और टाइम अवेलेबिलिटी क्या है, इज ना लास्ट इंपॉर्टेंट, इज ना 1 मैंने दे दिया। तो इज ना फर्स्ट स्टेप असाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ द फैक्टर्स। आपको जो फैक्टर्स है उसको असाइन करने के लिए, जैसे अभी प्लेइंग गेम, गेम मुझे खेलना है, लेकिन गेम कैसा है, आउटडोर गेम है, तो आउटडोर गेम में क्या चाहिए आपको, पहले तो वेदर कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, सेकंड इज ना आवर एनर्जी, तुम आपकी एनर्जी क्या है, गेम खेलना है तो गेम में आप इन्वॉल्व कितना हो सकते हो, आपकी एनर्जी क्या है वो देखना पड़ेगा। और बाद में टाइम अवेलेबिलिटी, टाइम अवेलेबिलिटी तो इज ना नल, अगर गेम खेलना है तो टाइम अवेलेबिलिटी हमारे पास है, वो तो थर्ड इनपुट आ जाएगा। सेकंड है गैदर द डेटा, अभी खेलना है, वेदर अच्छा है, एनर्जी भी अच्छी है, टाइम भी मेरे पास है, गेम तो खेलना है, तो उसके लिए गैदर द डेटा, डेटा को गैदर करना है। किस तरीके से करोगे, इज इट द सनी, मीन्स आपका जो भी वेदर कंडीशंस है, इधर सनी है तो यस, नहीं है तो नो। आर यू एनर्जेटिक, यस और नो, यस है तो यस, नहीं तो नो। डू यू फ्री टाइम, आपके पास टाइम फ्री है तो यस है, एक डेटा कैप्चर कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेदर है सनी, एनर्जेटिक है, यस एनर्जेटिक है, लेकिन टाइम अवेलेबिलिटी बिजी है, टाइम अवेलेबिलिटी है क्या, नहीं है मेरे पास टाइम अवेलेबिलिटी, तो मैं खेल सकता हूँ क्या, नहीं खेल सकता हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं है। इज एन एग्जांपल, मींस गैदर द इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन क्या करना है उसके साथ गैदर करना है। सेकंड कंप्यूट द वेटेड सम, वेटेड सम को हमें क्या करना है, कंप्यूट करना है। अभी कंप्यूट कैसे करोगे, तो उसके लिए फार्मूला है वेदर इनटू मल्टीप्लाई बाय जो आप वैल्यू दे रहे हो उस मल्टीप्लाई करना है, एनर्जी को जो अपनी एनर्जी को वैल्यू दी उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, टाइम जो आपके पास है उसको मल्टीप्लाई करना है, बायस के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके बायस को दे दिया हमने 4 वैल्यू दे दिया, लेट्स से द बायस इज 4 मींस व्हिच द रिफ्लेक्टेड योर द जनरल रिलेटेंसी टू गो टू द हाइक अनलेस कंडीशंस और द आर द ग्रेटर, आपकी जो ऐसी कंडीशन होगी उस तरीके से आप हाइक कर सकते हो। -4 मैंने यहाँ पे दे दिया, तो इसको मल्टीप्लाई करना है यूजिंग द इनपुट 1, किसका था, वेदर 1 है, मल्टीप्लाई बाय 5 क्योंकि हमने 5 उसको वैल्यू दे दी है। उसके बाद दे दिया हमने बायस एनर्जी, एनर्जी को मल्टीप्लाई किया, बाद में हमने दे दिया टाइम, टाइम मेरे पास था उस एग्जांपल में हमने 0 दे दिया, तो मल्टीप्लाई बाय 0 -4 इज इक्वल टू 4, इसका आउटपुट आ जाएगा 4। इज है ना, कंप्यूट द वेटेड सम, आपको वेटेड सम मिल गया 4 का। ओके देन मेक द डिसीजन, मींस एक्टिवेशन फंक्शंस आपको कौन सा यूज कर रहे हो, एक्टिवेशन फंक्शन किस तरीके से वर्क कर रहा है, टू डिसाइड
यू टू सेट द थ्रेशोल्ड, आपको डिसाइड करना है. मीन्स फॉर एग्जाम्पल z इज ग्रेटर देन 0, तो डिसाइड नो. ओके, इफ द z इज ग्रेटर देन 0 यू डिसाइड टू गो हाइक. आपको डिसाइड क्या करना है, हाइक करना है. या फिर z इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो यू स्टे होम, आपको होम में रहना है. नहीं, मैं उसको नहीं कर सकता. अगर ग्रेटर देन 0 है तो ही मैं उसको हाइक कर सकता हूँ, अगर लेस है तो मैं उसको हाइक नहीं कर सकता. इन केस z is equal to 4 is greater than 0, so you decide to go the hike. 4 is greater than 0 है तो उसको आप डिसाइड कर सकते हो हाइक करना है क्या नहीं करना है. ओके, अगर लेस देन है तो हम उसको हाइक नहीं कर सकते. तो इसमें ना प्रिस्क्रिप्शन लर्निंग, प्रिट्रॉन्स लर्निंग, इसको बोला जाता है प्रिट्रॉन्स लर्निंग. नाउ द इमेजिन द प्रोसेस रिपीटेड वेयर द वीकेंड, आपको क्या करना है, उसी को रिपीटेड करना है. इफ यू फाइंड द योर डिसीजंस, गो हाइक और स्टे होम, आपको उसको डिसाइड करना है कि आप जा सकते हो या नहीं कर सकते. तो वेटेड इंक्रीजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्यूरेट फैक्टर. वेदर को इंपॉर्टेंट किस तरह के, वेटेज को इंपॉर्टेंट एक्यूरेट फैक्टर के हिसाब से हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं. सनी वेदर है या फिर आपका एनर्जेटिक है लेकिन टाइम नहीं है तो हम लेस देन 0 हो जाएंगे, तो नहीं कर सकते. टाइम 1 है, टाइम मेरे पास 1 है तो उसको हम हाइक कर सकते हैं, ग्रेटर देन 0 है. 22 में क्या किया जाता है, एडजस्ट योर द जनरल परफॉर्मेंस. आपको जनरल परफॉर्मेंस को एड्रेस करना है बिकॉज ऑफ द लेस रिलेटिव मीन्स over time you learn to make the better decisions about the your hiking based on the experience के हिसाब से आप उसको हाइक कर सकते हो. मीन्स मैकिंग द प्रिपरेशन. इनपुट क्या है, वेदर फैक्टर आपका. वेटेज क्या है, इंपॉर्टेंस किसको देना है. बायस क्या है, जनरल टेंडेंसी टुवर्ड द ऑन द डिसीजन, आपको डिसीजन के हिसाब से लेना है. वेटेज सम आपने निकाल दिया इन तीनों के हिसाब से. बाद में आपको थ्रेशोल्ड डिटरमाइन द फाइनल डिसीजन क्या है, और लर्निंग एडजस्टमेंट क्या करनी है वो हम इसके अनुसार कर सकते हैं. तो इसे ना प्रिस्क्रिप्शन लर्निंग, प्रिकॉशन लर्निंग उसको बोला जाता है. तो उसकी लिमिटेशंस भी आती है कुछ. लिमिटेशन इज है ना inability to solve the non-linear separable problems. non-linear separable problems हम इसको inability है. ओके, तो इसको प्रिकॉशन कैन बी लर्न, कैन ओनली लर्न द लीनियर सेपरेबल फंक्शंस. सिर्फ लीनियर सेपरेबल फंक्शंस ही हम यूज कर सकते हैं. ओनली क्लासिफाई द डेटा पॉइंट दैट कैन बी सेपरेटेड बाय द स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में ही फॉरवर्ड कर सकते हैं. इट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स लाइक एंड और इट कैन नॉट सॉल्व द एक्सऑर प्रॉब्लम्स. अभी जो हमने एग्जांपल देखा तो सेम टाइप से सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है इसका. सिंगल लेयर स्ट्रक्चर मीन्स सिंगल लेयर precautions to is limited to single layer. वेट है सिंगल लेयर की, उसका सिंगल लेयर है इसके इनकैप्सिबल है. लैक ऑफ द डेप्थ रिक्वायरमेंट है इसके अंदर. तो इसके वजह से ना लिमिटेशन. एक्टिवेशन फंक्शन की भी लिमिटेशन है. जस्ट classically preparations uses to the state function as is an activation function making it the non-differentiable. differentiable नहीं. This limitation is optimization techniques like gradient descent होगा. We require the smooth and differentiable functions use करना पड़ेगा. limitation learning capabilities है. learning limitations capabilities brings to simple to handle the more complex or the noise data set effectively. adjust the weighted based on solve on the fixed learning rate. fixed learning के साथ ही हम कर सकते हैं. next sensitive to input. input के लिए sensitive है तो प्रिकॉशन इज ना स्केलेबल है. लैक ऑफ जनरलाइजेशन ड्यू टू सिंप्लिमेटिक नेचर की वजह से लैक ऑफ जनरलाइजेशन है. इट कैन नॉट बी जनरलाइज वैल्यू टू द डेटा सेट विद द ओवरलैपिंग क्लासेस. ओवरलैपिंग क्लासेस ऑफ नॉन लीनियर डिसीजंस बाउंड्रीज इसके अंदर. नो प्रोबेबिलिटी आउटपुट. प्रोबेबिलिटी आउटपुट नहीं देता. बाइनरी आउटपुट सिर्फ वर्क होता है. ओनली आउटपुट बाइनरी 0 और 1 के साथ ही देता है. प्रोबेबिलिटी आउटपुट इसके अंदर हमें नहीं मिलता है. ओके, तो इज ना लिमिटेशन. तो मल्टी लेयर प्रिडिक्शन कैसे होता है. मल्टी लेयर इज ना मल्टीपल इनपुट्स है. टाइप इज ना फ्रीडम फीड फॉरवर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. इसके अंदर फीड फॉरवर्ड यूज किया जाता है. मींस मल्टीपल नेटवर्क्स यूज करना है. composed of the multiple layer of the nodes. It extended the basis preparations by introducing the one or the more hidden layer. एक से ज्यादा hidden layers है एलिमिनेट टू सॉल्व द मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हैं. जैसे इसका पहले आर्किटेक्चर में इनपुट वही लेयर्स आ जाएंगे. लेयर यहाँ पे चेंज नहीं होगी. इनपुट वही है. रिसीव द इनपुट फीचर्स. हिडन लेयर्स क्या है, वन और मोर लेयर्स ऑफ न्यूरॉन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट लेयर के अंदर नंबर ऑफ लेयर्स हिडन है. थर्ड आ जाएगा आउटपुट लेयर जो आपको प्रोवाइडेड द फाइनल प्रोडक्शन और द क्लासिफिकेशन जो मिला है वो आपको फाइनल आउटपुट आ जाएगा. मीन्स जो स्टेप्स आप ऊपर कर रहे थे, जो आप सिंगल लेयर में कर रहे थे, वही लेयर्स हमें यहाँ पे करना है. नॉन लीनियर
linearity है, means each neurons in the MLP applies a non-linear activation function like a sigmoid functions, ReLU functions, ten functions. ये functions को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. fully connected है, means non-linear है, तो इसकी वजह से each node in one layer is connected to the every other nodes. हर node के साथ वो connected है. back progression वही है, gradient between difference between the एक्चुअल वर्सेस प्रोडक्शंस, इन दोनों में से जो भी एरर है उसको मिनिमाइज करना है, इसको बैक प्रोग्रेशन करना है. यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेशन इज एन एमएलपी विद द लास्ट वन हिडन लेयर एंड द sufficient number of the neurons can be approximated by the continuous function. इसको approximated given the approximated weighted by the bias. approximated function के ऊपर क्या करता है, वो वर्किंग कर लेता है. हाउ फॉरवर्ड पास कर रहा है, फॉरवर्ड पास किया जाता है, मीन्स एक डेटा से एक लेयर से दूसरी लेयर में उसको पास किया जाता है. मीन्स इनपुट इज एन पास्ड थ्रू द नेटवर्क लेयर बाय लेयर, वन नेट लेयर से दूसरे लेयर में उसको क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा. लॉस कैलकुलेशन, डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड एक्चुअल, लॉस में वही कैलकुलेशन करना है, बैक प्रोग्रेशन में वही करना है, जो कि लॉस हमारा हुआ है उस लॉस को किस तरीके से मिनिमाइज करना है, वेट को हम किस तरीके से एडजस्टमेंट करना है, इसको बैक प्रोग्रेशन. वेटेज अपडेट, जो मिनिमाइज हुआ है उसको वेट को हमें क्या करना है, अपडेट करते जाना है, लॉस को कम करते हुए अपडेट करते जाना है. इज एन वर्किंग प्रोसेस. एडवांटेज इज सॉल्विंग द नॉन लीनियर, मींस मेन एडवांटेज यही है, जो कि सिंगल और मल्टीपल में, सिंगल में नॉन लीनियर को हम हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीपल में हम नॉन लीनियर को डेटा को हैंडल कर सकते हैं. फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर से इसका वाइड एबिलिटी है, वाइड ऑफ यूज कर सकते हैं उसको. लिमिटेशंस, कंप्यूटेबिलिटी वही इंसेंटिव है, ओवर फिटिंग हो जाती है, यहाँ पे ग्रेडियंट फिशिंग होती है, एक्सपॉन्डिंग हो सकती है. तो इस ड्यूरिंग द बैक प्रोग्रेशन के टाइम, ग्रेडियंट के टाइम यहाँ पे नंबर ऑफ ये हो सकता है. तो इस लिमिटेशंस ऑफ द MLP का. कॉमन एप्लीकेशन, इमेज रिकॉग्नाइजेशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, टाइम सीरीज प्रोडक्शन. क्योंकि टाइम सीरीज प्रोडक्शन क्यों होता है, तो ये सीक्वेंसर के ऊपर वर्क होता है. सिचुएशंस क्या है, या फिर सीक्वेंस किस तरीके से वर्क कर रही है, इसके हिसाब से हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं. सीक्वेंस किस तरीके से हमारी वर्क हो रही है उसके ऊपर हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं. तो उसके लिए कॉमन एप्लीकेशंस ये है. फ्रॉड डिटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, मीन्स आपका साइबर सिक्योरिटी होगा, साइबर क्राइम्स होगी, वहाँ पे यूज कर सकते हैं. हेल्थ केयर में यूज कर सकते हैं, मीन्स डायग्नोसिस करना है, डिसीजन प्रोडक्शन करना है, तो इसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं. तो इसके अलग अलग फंक्शन यूज कर सकते हैं, अलग अलग यूज कर सकते हैं. पहला तो है कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क, बाद में रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं. ओके, तो पहला तो हमने कन्वेंशनल देख लिया ऊपर. नेक्स्ट है ट्रेन द न्यूरल नेटवर्क. अभी न्यूरल नेटवर्क आप ट्रेन कैसे कर रहे हो, तो स्टेप बाय स्टेप. न्यूरल नेटवर्क इज एन टेक्निक मॉडल टू द एडजस्टिंग द न्यूरल पैरामीटर्स. न्यूरल पैरामीटर को एडजस्टमेंट करना है, वेट एंड बायसेस को एडजस्टमेंट करना है. कि क्यों एडजस्टमेंट करना है, मिनिमाइज द लॉस, एरर को लॉस कम करना है बिटवीन द प्रोडक्शन एंड एक्चुअल के अंदर. तो इसकी ट्रेनिंग कैसे होगी, इनिशियलाइजेशन द नेटवर्क, पहले नेटवर्क का इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा. मिस आर्किटेक्चर, इनपुट लेयर आ गई, आउटपुट लेयर आ गई, हिडन लेयर आ गई. डिफाइन द नंबर ऑफ लेयर, न्यूरॉन्स पर लेयर एंड एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा, इस आर्किटेक्चर डिफाइन करेगा. वेटेड में क्या किया जाएगा, इनिशियलाइजेशन वेट एंड द बायस मींस कॉमनली विद द स्मॉल रैंडम वैल्यूज और द स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज लाइक एक्स एवरेज और द इन ही इनिशियलाइजेशन, इसके साथ हम उसको वर्क करते हैं, या फिर ट्रेनिंग न्यूरल के साथ हम उसको वर्क करते हैं. नेक्स्ट है आपका फॉरवर्ड प्रोग्रेशन. फॉरवर्ड प्रोग्रेशन के साथ क्या होता है, एक लेयर से दूसरे लेयर में पास करना है. तो कैसे पास करोगे, तो वेट को मल्टीप्लाई करते जाना है. वेट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है हर एक इनपुट के साथ. इनपुट इज एन बेस्ड थ्रू द न्यूरल लेयर, नेटवर्क लेयर्स क्या है, और ईच न्यूरॉन कंप्यूटेड मींस उसको मल्टीप्लाई करना है जेड का. जेड वेयर इज एन वेट सम, आपको वेट सम निकालना. कैसे निकालोगे, इनपुट एक्स आई वेट डब्ल्यू आई एंड बेस बी, इसको कैलकुलेट करके हमें निकालना है. जैसे हमने ऊपर अभी एग्जांपल के साथ समझ में ले लिया, एक एग्जांपल सिंगल लेयर के साथ हमने उसको समझ में ले लिया. एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा यूज कर रहे हो, उसके साथ भी एक्टिवेशन फंक्शन यूज करो. सेकंड, कंप्यूट द लॉस, लॉस को हमें कंप्यूट करना है. मींस लॉस फंक्शन को करना है. रिकॉग्नाइज द टास्क क्या है, क्लासिफिकेशन टास्क क्या है. मींस अगर रिकॉग्नाइजेशन टास्क है तो मीन स्क्वेयर्ड एरर निकालना पड़ेगा. उसके लिए फार्मूला है in is equal to summation of y to the power 2 y minus y to the power 2, ये फार्मूला है.
क्लासिफिकेशन टास्क यूज कर रहे हो तो एंट्रोपी यूज करना है, क्रॉस एंट्रोपी लॉस यूज करना है. क्रॉस एंट्रोपी इज इक्वल टू y log to the base y to the power. Okay, where y is an actual target and y to the power is an प्रोडक्शन आउटपुट. आपकी प्रोडक्शन आउटपुट के ऊपर उसको वर्क करते देना है. नेक्स्ट आ जाएगा उसका बैक प्रोग्रेशन. गोल क्या है हमारा? ग्रेडियंट ऑफ द लॉस विद द रिस्पेक्टेड टू द ईच वेट एंड बायस. दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग क्या है? अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ टू द एरर के कंट्रीब्यूशन क्या है उसको गोल वो फाइंड आउट करना है हमें. यूज द चेन रूल. आपका चेन रूल यूज करना है. ग्रेडियंट कैसे निकालोगे? propagate the error backward करना है. मींस ग्रेडियंट फॉर द इनपुट आउटपुट लेयर क्या है? ग्रेडियंट फॉर द हिडन लेयर के क्या है? रिसोर्स अप्लाई करने, रिसोर्सेस अप्लाई करने. बाद में उसको उसके ऊपर निकलेगा आपका आउटपुट वेट. यूज है ना ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम. ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम आपको यूज करना है व्हेन w is an new is equal to 1 minus new optimization theta l minus 1 where is an n divided by thin is an n thin means उसको thin बोला जाता है. लर्निंग रेट क्या है और इसको बोला जाता है ऑप्टिमल. ऑप्टिमल 1 ऑप्टिमल 2 is an ग्रेडियंट फॉर द लॉस रिस्पेक्टेड. कॉमन ऑप्टिमाइजेशन ग्रेडियंट डिसेंट निकालना है, एडम निकालना है और इसको ये फंक्शंस है हमारे. मिनिमाइज द बैचेस अडेप्टिव द मोमेंट एसेंशियल्स और द रिस्पॉन्स इज एन फंक्शंस हम इसके साथ यूज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज एन इटरेटिव ओवरबैक और रिपीटेड द प्रोसेस. उस प्रोसेस को रिपीटेड करना है बाय द फॉरवर्ड पास. फॉरवर्ड करते समय इसको रिपीटेड करना है. लॉस कंप्यूटेशन, बैक प्रोग्रेशन, वेट अपडेशन, इसको रिपीटेड करना है. मिनिमाइज द बैचेस को मिनिमाइज करने के लिए. ओके, की कंपोनेंट क्या है, की टेक्निक्स क्या है बेटर ट्रेनिंग के? डेटा प्री प्रोसेसिंग है, नॉर्मलाइजिंग और स्टैंडर्डाइजेशन इनपुट फॉर द इंश्योर द कंसिस्ट सेल्स क्या है, एंगेजमेंट डेटा क्या है आपका. बाद में रियलाइजेशन का क्या है आपका वो चेक किया जाता है. और लर्निंग ट्रेनिंग में L1 और L2 रेगुलराइजेशन मीन्स क्या की ना फाइनलाइज द लार्ज वेट क्या है उसका और ड्रॉप आउट क्या है. ओके, रैंडमली डिसेबल द न्यूरॉन्स ड्यूरिंग द नेट ट्रेनिंग. उसके ऊपर लर्निंग रेट क्या है वो भी चेक किया जाएगा. ओके, इस की कंपोनेंट्स है उसके की कंपोनेंट के साथ हम उसको वर्क करते हैं. इजीली स्टॉप. अर्ली स्टॉपिंग क्या होती है? अर्ली स्टॉपिंग मीन्स हेल्प द ट्रेनिंग व्हेन द वैलिडेशन लॉस स्टॉप्ड, इंप्रूविंग द अवॉइड द ओवरफिट अवॉइड करना, बैच नॉर्मलाइजेशन करना, हाइपरटेन्स ट्रेनिंग करनी है. ये प्रोसेस इसके अंदर हमें करनी है. ओके, नेक्स्ट इवैल्यूएट करना है. इसको इवैल्यूएट करने के लिए आफ्टर द ट्रेनिंग इवैल्यूएटिंग द मॉडल्स ऑन द टेस्ट डेटा सेट को टेस्ट करते करते हम इसको क्या करना है? इवैल्यूएट करना है. लाइक अक्रॉस द प्रिपरेशन सेल रिकॉल क्या है इसके साथ हमें इसको क्या करना पड़ेगा? इवैल्यूएट करना पड़ेगा. इवैल्यूएशन. ओके, नेक्स्ट इज ना रिड्यूसिंग द एरर लॉस. एरर लॉस किस तरीके से रिड्यूस करोगे? तो चूज द राइट लॉस फंक्शन. इसके लिए हमें क्या करना है? जो भी राइट फंक्शन है लॉस करने के लिए, जैसे हमें सिग मोड में यूज किया और रियल में यूज किया. तो सिग मोड में क्या था हमारा? लॉस फंक्शन ज्यादा वर्क हो रहा था. जैसे कि मैं यहाँ पे आपको आउटपुट बताता हूँ. जब मैंने सिग मोड फंक्शन यूज किया है तो सिग मोड फंक्शन के अंदर लॉस फैक्टर ज्यादा आ रहा है. एक्यूरेसी कितनी? 98% ही मुझे क्या मिली है? एक्यूरेसी. कब मिली है? जब मैं मेरा सिगमोड फंक्शन यूज कर रहा हूँ. मींस सिगमोड जब मैं यूज कर रहा हूँ तब मेरा एक्यूरेसी 98 आ रही है. लेकिन जब मैं रियल फंक्शन यूज कर रहा हूँ तो मेरी एक्यूरेसी 99% आ रही है. लॉस फैक्टर मेरा कम हो रहा है. मींस जब मुझे वर्किंग करनी या फिर रिड्यूस द लॉसेस करना है, एरर लॉस करना है, तो चूज द राइट लॉस फंक्शन. आपको राइट लॉस फंक्शन चूज करना पड़ेगा. मीन स्क्वेयर्ड एरर है, क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन है या फिर हाइपर लॉसेस है, फॉर द रिकॉग्नाइजेशन क्लासिफिकेशन. अभी किस तरीके से चूज करोगे? डिपेंड ऑन द टास्क. कैसे टास्क आप परफॉर्म करो? रिकॉग्नाइजेशन रिग्रेशन टास्क परफॉर्म करो, क्लासिफिकेशन टास्क करो या फिर आउटलेयर रिग्रेशन आउटलेयर यूज करो. उसके ऊपर आपको डिपेंड है कि आपको चूज द राइट फंक्शन चूज करना है. ऑप्टिमाइज द हाइपर पैरामीटर्स. ऑप्टिमाइज हाइपर पैरामीटर मींस लर्निंग रेट क्या है? टॉप मींस कॉजेज द इंस्टेबिलिटी एंड द एक्यूपुलेशन और लो है तो रिजल्ट इज स्लो कवरेज. रिजल्ट क्या होगा? स्लो कवरेज में आ जाएगा. यूज द लर्निंग रेट शेड्यूलर यूज करो. बैच की साइज क्या है? जनरलाइजेशन लॉन्गर टू द कवरेज. जो आपकी साइज है उसको यूज करना है. नंबर ऑफ स्टेजेस मींस स्पेस यूज करना है, स्टेजेस यूज करना है. यू यूज द अर्लियर स्टॉपिंग द अवॉइडिंग द ओवरफिटिंग. अर्लियर स्टॉप करो, ओवरफिटिंग क्या हो जाएगी? स्टॉप. वैलिडिंग द लॉस स्टार्ट इंक्रीजिंग हो जाएगा.
बाद में आ जाएगा उसको लॉस फैक्टर अपने किया तो यूज द एडवांस ऑप्टिमाइजर। एडवांस ऑप्टिमाइजर में एडवांस फंक्शन आपको यूज करने हैं। रिप्लेस द स्टैंडर्ड ग्रेडियंट, स्टैंडर्ड ग्रेडियंट को हमें क्या करना है रिप्लेस करना है, और एडम यूज करना है, इज कंबाइन द मेंटेन। अभी हमने एडम ही यूज किया है, जो हमने प्रोग्राम रन किया था उसी प्रोग्राम के अंदर आप देखोगे तो वहां पे हमने एडम यूज किया है। ओके, रेगुलराइजेशन टेक्निक्स, रेगुलराइजेशन टेक्निक L1 और L2 रेगुलराइजेशन यूज करना है। और मीन्स पैनलाइज द लार्ज वेटेड, लार्ज वेटेड पैनलाइज क्या है उसके ऊपर। और ड्रॉप आउट के अंदर रैंडमली डिसेबल द न्यूरॉन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग को ड्यूरिंग उसको क्या करना है प्रिवेंट द ओवरफिटिंग, डेटा एग्रीगेशन यूज करना है। जो हमने स्टेप ऊपर की थी वही स्टेप्स को हमें क्या करना है रिपीटली दोहराना है, वही स्टेप को हमें दोहराना है। मीन्स जब मुझे रिड्यूस लॉस करना है, लॉस रिड्यूसेस करने हैं तो वही करना है। इंप्रूव द डेटा क्वालिटी, डेटा क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा। क्लीन द डेटा सेट, नॉर्मलाइज और स्टैंडर्डाइज करना है। इंक्रीज द डेटा सेट करना है, डेटा सेट को इंक्रीज करना है। कलेक्ट द मोर सैंपल्स। मॉडिफाई द नेटवर्क आर्किटेक्चर, नेटवर्क आर्किटेक्चर को अपने क्या करना पड़ेगा मॉडिफाई करना है। मीन्स नेटवर्क डेप्थ क्या है, टॉप फ्यू लेयर्स क्या वर्क कर रहे हैं, अंडरलाइन क्या कर रहे हैं, टू मेनी कर रहे हैं, टू लेयर्स क्या है, उसको क्या करना पड़ेगा हमें बढ़ाना पड़ेगा। मॉनिटराइज करना है, एडजस्टमेंट ग्रेडियंट करने हैं, एम्प्लॉय इनेबल करना, मेथड्स करना, मीन्स कंबाइन द प्रोडक्शंस फ्रॉम द मल्टीपल मॉडल्स, मल्टीपल मॉडल से उसको कंबाइन करते जाना है। तो इज ना प्रोसेस ऑफ द रिड्यूसिंग द लॉस फैक्टर, लॉस फैक्टर को रिड्यूस करने की लो ये है। और उसके लिमिटेशंस क्या है फ्री फॉरवर्ड नेटवर्क के, तो फ्री फॉरवर्ड नेटवर्क के लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस व्हाइल द फंडामेंटल एंड द वाइडली यूज्ड हैज एन लिमिटेशन दैट कैन बी हिडन द परफॉर्मेंस टू सर्टन सिनेरियोज के अंदर परफॉर्मेंस क्या है, लैक ऑफ मेमोरी, मेमोरी ज्यादा नहीं मिलती। प्रोसेस फॉर द ईच इनपुट इंडिपेंडेंटली हैव नो मैकेनिज्म टू रिटेन और द यूज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रीवियस इनपुट, प्रीवियस इनपुट का क्या है वो नहीं चेक किया जाता। दैट द limitations means lack of memory है। एग्जाम्पल कैन नॉट इफेक्टिवली हैंडल द टास्क लाइक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, वो हैंडल नहीं करता, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के टास्क हैंडल नहीं करता। या फिर स्टॉक प्राइस प्रोडक्शन करना है वो भी नहीं करता, विदाउट हैंडल द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर लेते हुए वो हैंडल नहीं करता। इनएबिलिटी टू द कैप्चरिंग द टेम्पोरली रिलेशनशिप है। FFN नेटवर्क मीन्स फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, neural network treats the all input features in the independent, cannot recognize the special hierarchy के साथ वो ट्रीट नहीं करता। लाइक एग्जांपल इमेज होगा या फिर आपको परफॉर्मेंस इमेज रिकॉग्नाइजेशन है वो नहीं वर्क होता। स्केलेबिलिटी इशू है, बिकम द कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव एज एन इनपुट साइज एंड इंक्रीजेस बिकॉज ईच न्यूरॉन इज कनेक्टेड टू द एवरी न्यूरॉन, एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड नेक्स्ट लेयर के, तो उसकी वजह से स्केलेबिलिटी नहीं इशू है। डिफिकल्ट टू लर्निंग द कॉम्प्लेक्स फीचर्स हम इसके साथ यूज नहीं कर सकते। तो ये ना लिमिटेशंस, उसके साथ सेंसिटिव डेटा क्वालिटी, सेंसिटिव टू डेटा क्वालिटी के साथ सेंसिटिव टू द इनपुट फीचर, स्केलिंग एंड नॉइस डेटा, जो स्केलिंग और नॉइस डेटा है उसके साथ सेंसिटिव है। पुअरली नॉर्मलाइज्ड नॉइस इनपुट, पुअरली नॉर्मलाइज्ड, फिक्स्ड इनपुट एंड आउटपुट, आउटपुट इसका फिक्स्ड है। लैक ऑफ इंटरप्रेटेबिलिटी, लैक ऑफ इंटरप्रेटेबिलिटी मींस ब्लैक बॉक्स है, जो प्रोडक्शंस दे रहे हैं वो पता नहीं है कौन सा प्रोडक्शंस आएगा तो उसके अंदर पता नहीं है। ओके, तो जो ना फ्री फॉरवर्ड नेटवर्क के अंदर ये वर्क होता है। यूज कॉजेस वर्सेस अल्टरनेटिव, उसको यूज क्या कर सकते हैं, गुड फॉर किसके लिए गुड है, क्लासिफिकेशन रिग्रेशन के लिए गुड है। स्ट्रक्चर डेटा है, नो टेम्पररी और सेपरेबल कर सकता है। नॉट सुटेबल फॉर द सिक्वेंशियल डेटा के साथ वर्क नहीं होता। CNN RNN वर्क होता है, CNN फीड फॉरवर्ड नेटवर्क नहीं वर्क होता, CNN और RNN वर्क होते हैं। तो इसे ना कॉजेस मीन्स कहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूरल नेटवर्क आता है हमारा व्हाई नॉट, क्यों नहीं यूज करना है। तो इसे अभी जो बताया वही है, नो मेमोरी और द कॉन्टेक्स्ट, when it is a problem task for the requiring the temporal or the sequential understanding है, तो such times of the series foresting speech recognition work नहीं होता। अल्टरनेटिव, उसके लिए अल्टरनेटिव क्या है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यूज करो और शॉर्ट टर्म मेमोरी यूज करो, न्यूरल नेटवर्क यूज करो, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क यूज करो, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकता हो अल्टरनेटिवली। तो हम इसको जिसकी वजह से यूज करते हैं, पोर हैंडलिंग स्पेशलिटी डेटा, इनसफिशिएंट ऑफ द लार्ज इनपुट साइज है, जो अभी हमने देखा उसी को हमने रिपीट किया है यहाँ पे, वही है फीचर्स, उसके फीचर्स ज्यादा नहीं। फिक्स्ड इनपुट एंड आउटपुट साइज अभी जो देख लिया वही। लिमिटेशन ऑफ द स्केलेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, व्हाई टू यूज, तो क्यों, इतने तो प्रॉब्लम्स है तो क्यों यूज करना है, तो सिंपल टास्क लाइक
रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हो। स्ट्रक्चर डेटा है विद नो स्प्लिटिंग, टेम्परल है, हियरार्चिकल है तो ही डिपेंडेंस यूज कर सकते हैं। टास्क बाइनोड है, दिस स्पेशलाइज्ड द आर्किटेक्चर्स आउटपुट परफॉर्म द FFN एन इज एन इफिशियंसी है, स्केलेबिलिटी उसके साथ और एक्यूरेसी दे सकते हैं, तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूरल नेटवर्क आता है आपका इज एन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। हमने कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क तो देख लिया, अभी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, तो इज एन टाइप ऑफ द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क डिजाइनड टू प्रोसेस द सिक्वेंशियल डेटा। आपका सिक्वेंशियल जो डेटा है उसको डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि अनलाइक अ फीड फॉरवर्ड नेटवर्क the RNN has a connection that for the cycling allow them to retain the information about the previous input and incorporate into the current computations। उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। तो पहला है उसकी फीचर्स इज ना सिक्वेंशियल फॉर्मेट पे यूज होता है, सिक्वेंशियल डेटा को यूज करना तो सिक्वेंशियल यूज कर सकते हैं। हिडन स्टेटस है, हिडन स्टेट सर्वाइज द मेमोरी capturing the information about the previous input and it is an update the each time to the step based। वो previous input भी लेता है, उसको update करता है और update करते जाएगा, next step कैसे work करेगी उसके ऊपर उसको क्या किया जाएगा, update करते जाएगा। mathematical equation representation is ना HT HT is ना current hidden state क्या है, F is ना feed forward, WH is ना weight matrix और WX और WH is ना weight matrix बोला जाता है। XT is ना current input है, HT -1 इज प्रीवियस हिडन स्टेट क्या है, B मींस बायस एंड F इज एक्टिवेशन फंक्शन, कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन आप यूज करें उसके ऊपर। आउटपुट ग्रेडियंस है, आउटपुट इज ईच टाइम स्टेप कैन बी डिपेंडेंट, स्टेप कैसे वर्क करे उसके ऊपर डिपेंड रहेगा आपका आउटपुट। द फाइनल आउटपुट कैन बी द वैल्यू ऑन वैल्यू, फाइनल आउटपुट जो रहेगा इज वन वैल्यू के अंदर उसको ऐड किए जाएगा या फिर वन वैल्यू रहेगी उसकी। टाइप कौन से आ रहे हैं इनके, वैनिला RNN है बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चर वन हिडन स्टेट के ऊपर, या फिर स्ट्रगलिंग विद द लॉन्ग टर्म डिपेंडेंस के ऊपर वर्क करता है। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वो भी इज एन टाइप। इनहेंस्ड द वर्जन्स ऑफ द RNN, इनहेंस्ड वर्जन है मींस इनपुट फॉरगॉट एंड आउटपुट गेट्स क्या है उसके ऊपर वर्क करता है। मेनी मेमोरी मोर द इफेक्टिवली सॉल्व द वैनिशिंग द ग्रेडियंट प्रॉब्लम्स, ग्रेडियंट प्रॉब्लम को वैनिश करने के लिए यूज किया जाता है। gated recurrent unit, gated recurrent unit means similar to version of the LFT LSTM की तरह वर्क करता है। bidirectional by process to the sequential in the both feed forward and backward दोनों के साथ वर्क करता है। attention based means incorporation attention the mechanism to the focus on the relevant part of the input sequence, input pass जो है उसी के ऊपर वो क्या करेगा आपका वर्किंग करेगा। तो इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, एप्लीकेशन यही है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सेंटेंस एनालिसिस है, मशीन ट्रांसलेशन है, टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन है, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन है, वही वर्क होता है। इनपुट सीरीज एनालिसिस है, स्टॉक प्राइसिंग क्या है, प्रोडक्शंस क्या है, वो बाद में वेदर कंडीशन फोर्सिंग क्या है, स्पीच एंड ऑडियो प्रोसेसिंग के लिए यूज कर सकते हो, वीडियो एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। तो इतना एप्लीकेशन है इसके, ओके एप्लीकेशन इसके ऊपर हम वर्क करते हैं सिक्वेंशियल और नॉन सिक्वेंशियल के लिए। अल्टरनेटिव्स इसके अलावा कुछ क्या यूज कर सकते हैं, LSTM यूज कर सकते हैं, GUR यूज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग मॉडल्स यूज कर सकते हैं, हाइब्रिड मॉडल हम इसके साथ यूज करते हैं। और लास्ट आता है आपका, लास्ट जो मॉडल है इज ना कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क, जो कि हमने अभी डीप लर्निंग के अंदर डीपली स्टडी किया है। इसके अंदर कन्वेंशनल इज ना specialized type of the artificial neural network designed to the primarily for the processing structured data such as the image recognition, voice होगा और अदर आपके वीडियो जनरेशन होगा, ऑडियो होगा, टेक्स्ट फॉर्मेशन हो गया, हर के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। की कंसेप्ट वही है कन्वेंशनल लेयर्स में, प्रोसेसिंग प्रोपोजिंग म्हणजे एक्सट्रैक्ट द लोकल फीचर्स क्या है, इनपुट क्या आ रहा है, अप्लाइंग करना है कन्वेंशन में, हाउ टू वर्क, फिल्टरिंग करना है, डेटा को फिल्टर करना है, कर्नल को फिल्टर करना है और फीचर्स को करना है, फीचर मैपिंग भी हम इसके साथ कर सकते हैं। तो इज ना सेकंड टाइप पुलिंग द डेटा, पुलिंग लेयर्स, हम लेयर को पुलिंग भी कर सकते हैं। तो इज ना वही है, उसको डिपेंड करते हैं, हम इसको यहाँ पे टाइम नहीं ज्यादा वेस्ट करते क्योंकि हमने इसको डीप लर्निंग के अंदर अच्छी तरीके से इसको स्टडी किया है। लास्ट होता है हमारा इज ना लिमिटाइजेशन, इसके लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस भी इसके वर्क करना पड़ेगा। एप्लीकेशंस देख ले, लिमिटेशंस क्या है इसके, लिमिटेशंस ऑफ द CNN लार्ज डेटा रिक्वायरमेंट, इसकी लिमिटेशन क्या है, लार्ज डेटा रिक्वायरमेंट, इसको लेबल डेटा चाहिए, लार्ज डेटा चाहिए,
कंप्यूटेशनल complexity है, training CNN is a resources incentive for under require the CPU and TPU required है, overfitting होती है इसके अंदर, prawn or the overfitting is on the small data set without regularization techniques, for example drop out करना या फिर डेटा ऑर्गेनाइजेशन करना तो होता है, लैक ऑफ टेम्परल अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर भी होती है, तो इज आर लिमिटेशंस ऑफ द पावर। तो इसको इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, तो डीप CNN यूज करो, जो हमने अभी डीप लर्निंग में यूज किया उसको यूज करो, VGCC लाइक VGCC यूज करना है, रिजनेट यूज करना है, रिजनेट मींस क्या करना है, इंट्रोड्यूस टू द स्किप द कनेक्शंस टू एड्रेसेस वैनिशिंग द ग्रेडियंट वैनिश करने के लिए हम उसको रिसेट यूज कर सकते हैं, फुल्ली कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क यूज कर सकते हो, या फिर 3D CNN यूज कर सकते हो, अटेंशन मैकेनिज्म भी हम इसका यूज करके ले सकते हो। तो इसका इनपुट आउटपुट क्या जाएगा, दोनों के फीचर्स मींस कंपेयरिंग टू द ईच अदर, तीनों को कंपेयर किया यहाँ पे, कहाँ पे CNN इमेज रिकॉग्नाइजेशन, स्ट्रक्चर डेटा को यूज होता है, डेटा टाइप, RNN सिक्वेंशियल डेटा के वर्क होता है टेक्स्ट और टाइम सीरीज के ऊपर, और ट्रांसफर फ्लो टेक्स्ट और इमेजेस मॉडलिंग के डेटा के ऊपर वर्क होता है। हैंडलिंग द टेम्पोरल रिलेशंस CNN में नहीं होता, दोनों के अंदर होता है, लेकिन कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी हाइयर है, मॉडर्न है और हाइयर पर्सनलाइजेशन है। कन्वेंशनल टेक्स्ट लर्निंग वही है, लोकल फीचर स्पेशलाइजेशन रिलेशनशिप, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी एंड लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसी के साथ ही क्या करता है आपका वर्किंग इसके साथ होता है। तो इधर ना न्यूरल नेटवर्क, अब इसको वर्क कैसे करते हैं, रन कैसे करना है वो हम देखते हैं, टेंसर फ्लो के साथ हमें इसको वर्क करना है, इसका आउटपुट आपको टेबल के अंदर आ जाएगा, 1001 के साथ आउटपुट आ जाएगा, वही है, सिर्फ मैंने इसको क्या किया है, साइज बैच साइज दे दिया, बैच साइज को 10 करना है, बैच साइज हमें यहाँ पे बढ़ा दिया है, इसको रन करके देखते हैं, रन करना है यहाँ पे इसको सेकंड, हाँ इधर ना मैंने इसको रन कर दिया, बैच साइज दे दिए, ट्रांसफर फ्लो वैल्यू दे दिए XOR गेट के साथ, बिसाइड सिक्वेंशियल फ्लो मॉडल एक्चुअल किया, सिक्वेंशियल मॉडल 4 इनपुट डाइम, एक्टिवेशन फंक्शन ड्यूअल यूज कर दिया, हिडन लेयर के लिए 4 है, एक्टिवेशन सिगमोड फंक्शन है, एक्टिवेशन इज ना ड्यूअल इज ना हाइड है और सिगमोड इज ना वर्किंग है, कंपाइल मॉडल कर दिया, XOR फिट कर दिया, और इसका आउटपुट प्रोडक्शन क्या आ जाएगा, आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 10001, क्योंकि मैंने कौन सा यूज किया है, XOR यूज किया है, यहाँ पे देख लो XOR फंक्शन यूज किया, लेयर और द इनपुट कहाँ पे गया, हाँ यहाँ पे इज एन आउटपुट, आपका आउटपुट यहाँ से डिफाइन किया जाएगा, ओके। तो उसके लिए हमने यूज किया XOR का, XOR लेयर को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, XOR लेयर ऐड करके उसके ऊपर वर्क किया, तो इज एन प्रिडिक्शन, इसके जरिए हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरा एल्गोरिथम जो अभी हमने देख लिया, टेंसर फ्लो वगैरह करना है, लेयर वगैरह ऐड करनी है उसके ऊपर वर्क होगा, न्यूरल नेटवर्क, ओके, जो कि हमें प्रोसेस के साथ हम इसको वर्क करते हैं। नेक्स्ट एल्गोरिथम में